स्वामी विवेकानंद जी के 5 प्रेरक प्रसंग। स्वामी विवेकानंद बाल ब्रह्मचारी थे। बचपन से ही उनका रुझान धर्म, अध्यात्म तथा योग साधना की ओर था। वह बाल्यकाल से ही ध्यान धारणा में व्यस्त रहते थे। स्वामी जी अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति और मेधा के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका कारण वह ब्रह्मचर्य को ही मानते थे। इस बाबत वे कहते हैं, देखो, एकमात्र ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन कर सकने पर सभी विद्याएं बहुत ही कम समय में हस्तगत हो जाती हैं। मनुष्य श्रुतिधर स्मृतिधर बन जाता है। तो आइए इस वीडियो में सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी के 5 प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग नंबर 1। एक बार स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो बहुत दुखी लग रहा था। उस व्यक्ति ने आते ही स्वामी जी के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाता हूँ। उसने विवेकानंद से पूछा कि भगवान ने मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया है। मैं पढ़ा लिखा और मेहनती हूँ फिर भी कामयाब नहीं हूँ। स्वामी जी उस व्यक्ति की परेशानी समझ गए। उस समय स्वामी जी के पास एक पालतू कुत्ता था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम कुछ दूर तक मेरे कुत्ते को सैर करा लाओ, इसके बाद तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया, फिर भी कुत्ते को लेकर निकल पड़ा। कुत्ते को सैर कराकर जब वह व्यक्ति वापस स्वामी जी के पास पहुँचा तो स्वामी जी ने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा था, जबकि कुत्ता बहुत थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना ज़्यादा कैसे थक गया, जबकि तुम तो बिना थके दिख रहे हो। व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन कुत्ता गली के सारे कुत्तों के पीछे भाग रहा था, लड़कर फिर वापस मेरे पास आ जाता था। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया है, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई है, इसलिए यह थक गया है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा कि यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, वह ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पर जाने के बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल से दूर होते चले जाते हो। यही बात लगभग हम पर भी लागू होती है। अधिकांश लोग दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं, दूसरों की सफलता से जलते हैं, अपने थोड़े से ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं और अहंकार में दूसरों को कुछ भी समझते नहीं हैं। इसी सोच की वजह से हम अपना बहुमूल्य समय और क्षमता दोनों खो बैठते हैं और जीवन एक संघर्ष मात्र बनकर रह जाता है। इस प्रसंग की सीख ये है कि दूसरों से होड़ नहीं करना चाहिए और अपने लक्ष्य दूसरों को देखकर नहीं बल्कि खुद ही तय करना चाहिए। प्रेरक प्रसंग नंबर 2। एक प्रसंग के अनुसार एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया। उसने कहा, मैं आपसे गीता पढ़ना चाहता हूँ। स्वामी जी ने युवक को ध्यान से देखा और कहा, पहले 6 माह प्रतिदिन फुटबॉल खेलो, फिर आओ, तब मैं गीता पढ़ाऊँगा। युवक आश्चर्य में पड़ गया। गीता जी जैसे पवित्र ग्रंथ के अध्ययन के बीच में यह फुटबॉल कहाँ से आ गया? इसका क्या काम? स्वामी जी उसको देख रहे थे। उसकी चकित अवस्था को देख स्वामी जी ने समझाया, बेटा, भगवत गीता वीरों का शास्त्र है। एक सेनानी द्वारा एक महारथी को दिया गया दिव्य उपदेश है। अतः पहले शरीर का बल बढ़ाओ। शरीर स्वस्थ होगा तो समझ भी परिष्कृत होगी। गीता जी जैसा कठिन विषय आसानी से समझ सकोगे। जो शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, सशक्त सजग नहीं रख सकता, अर्थात जो शरीर को नहीं संभाल पाया, वह गीता जी के विचारों को, अध्यात्म को कैसे संभाल सकेगा? उसे पचाने के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही चाहिए। गीता के अध्यात्म को अपने जीवन में कैसे उतार पाएगा? प्रेरक प्रसंग नंबर 3। एक दूसरी घटना के अनुसार एक दिन एक अंग्रेज मित्र तथा कुमूलर के साथ स्वामी विवेकानंद किसी मैदान में टहल रहे थे। उसी समय एक पागल सांड तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। अंग्रेज सज्जन अपनी जान बचाने को जल्दी से भागकर पहाड़ी के दूसरी छोर पर जा खड़े हुए। कुमूलर भी जितना हो सका दौड़ी
और फिर घबराकर भूमि पर गिर पड़ी। स्वामी जी ने यह सब देखा और उन्हें सहायता पहुंचाने का कोई और उपाय न देखकर वह सांड के सामने खड़े हो गए और सोचने लगे, चलो अंत आ ही पहुंचा। उस समय उनका मन हिसाब करने में लगा हुआ था कि सांड उन्हें कितनी दूर फेंकेगा, परंतु कुछ कदम बढ़ने के बाद ही वह ठहर गया और अचानक ही अपना सिर उठाकर पीछे हटने लगा। स्वामी जी को पशु के समक्ष छोड़कर अपने कायरतापूर्ण पलायन पर वे अंग्रेज बड़े लज्जित हुए। कुमूलर ने पूछा कि वह ऐसी खतरनाक परिस्थिति से सामना करने का साहस कैसे जुटा सके। स्वामी जी ने पत्थर के 2 टुकड़े उठाकर उन्हें आपस में टकराते हुए कहा कि खतरे और मृत्यु के समक्ष वे अपने को चकमक पत्थर के समान सबल महसूस करते हैं, क्योंकि मैंने ईश्वर के चरण स्पर्श किए हैं। प्रेरक प्रसंग नंबर 4। स्वामी विवेकानंद की कहानियाँ हमेशा हमें प्रेरणा देती हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद रेल से कहीं जा रहे थे। वह जिस डिब्बे में सफ़र कर रहे थे, उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेज़ों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को भी गाली दे रहे थे। उनकी सोच थी कि चूंकि साधु अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसलिए उन अंग्रेज़ों की बातों को नहीं समझ रहे होंगे। इसलिए उन अंग्रेज़ों ने आपसी बातचीत में साधुओं को कई बार भला बुरा कहा। हालांकि उन दिनों की हकीकत थी कि साधु अंग्रेजी जानते भी नहीं थे। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया, जहां विवेकानंद के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे, जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। उन्होंने यहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी अंग्रेजी में ही दिए। अंग्रेज सहयात्री ये सब देख रहे थे। ये देखकर रेल में उनकी बुराई कर रहे उन अंग्रेज यात्रियों को सांप सूंघ गया। अवसर मिलते ही वह विवेकानंद के पास गए। उन्होंने नम्रतापूर्वक पूछा कि क्या आपने हमारी बात सुनी? स्वामी जी ने सहजता से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनका मस्तिष्क अपने ही कार्यों में व्यस्त था, इसलिए उन्हें लोगों की बात सुनने का अवसर नहीं मिला। उनका यह जवाब अंग्रेज़ों को शर्मसार कर गया। अंग्रेज़ों ने चरणों में झुककर क्षमा याचना की। वे स्वामी जी के प्रति आदर भाव दिखाने लगे। वह उनके ज्ञान का सम्मान करने लगे। प्रेरक प्रसंग नंबर 5। स्वामी विवेकानंद अमेरिका से शिकागो में अपना ऐतिहासिक भाषण देने गए हुए थे। उनका व्याख्यान काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। अपने भाषण को पूरे विश्व पटल के सामने रखने के लिए स्वामी विवेकानंद अन्य देशों का भ्रमण करने के लिए निकले। इसी क्रम में उन्हें एक फ्रांसीसी विद्वान ने अपने घर पर आमंत्रित किया। स्वामी जी उनके घर पर पहुँचे। स्वामी जी का स्वागत किया गया। स्वामी जी के लिए फ्रांसीसी विद्वान ने स्वामी जी के लिए अच्छे भोजन का प्रबंध किया। विदेश में इस तरह का भोजन बड़े सौभाग्य की बात थी। भोजन उपरांत वेद वेदांत और धर्म की रचनाओं पर बात चलने लगी। स्वामी जी ने वहाँ एक मोटी पुस्तक देखा। पुस्तक लगभग 1500 पृष्ठों की होगी। स्वामी जी ने अपने मेजबान से पूछा, यह क्या है? मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ। मेजबान ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, क्या आपको फ्रांसीसी आती है? स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, नहीं। स्वामी जी ने अपने मेजबान से फिर कहा, मैं इस पुस्तक को पढ़ना चाहता हूँ। मुझे 1 घंटे के लिए इस पुस्तक को दे दें, मैं इसे पढ़ लूँगा। अब उन सज्जन को थोड़ा झटका सा लगा और उन्होंने थोड़ा खींचते हुए स्वामी जी से कहा, मैं इस पुस्तक को पिछले 1 महीने से पढ़ रहा हूँ और अभी आधा ही पढ़ पाया हूँ। स्वामी जी ने कहा, आप मुझे पुस्तक तो दें। चूँकि फ्रांसीसी मेजबान थे और स्वामी जी मेहमान थे, उन फ्रांसीसी सज्जन ने अनमने ढंग से उस पुस्तक को स्वामी जी को पढ़ने के लिए दिया। स्वामी जी उस पुस्तक को अपने दोनों हाथों में रखकर 1 घंटे के लिए योग साधना में बैठ गए। जैसे ही 1 घंटा बीता, फ्रांसीसी विद्वान कमरे में आ पहुँचे। आते के साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रश्न पूछा, क्या आपने अध्ययन कर लिया? स्वामी जी ने कहा, अवश्य। मेजबान ने कहा, मजाक ना करें। स्वामी जी ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूँ।
स्वामी जी ने कहा, आपको अगर कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। उन सज्जन ने एक पृष्ठ खोला और स्वामी जी से उसके बारे में पूछा। स्वामी जी ने अक्षरशः जवाब दे दिया। फ्रांसीसी विद्वान के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। स्वामी जी के चरणों में गिर गए। उस विद्वान ने स्वामी जी जैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा था। उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह असाधारण है। स्वामी विवेकानंद की जय हो। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।